हेलो प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 का हिंदी का एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कहानी अमरकांत के द्वारा लिखित बहादुर कहानी के बारे में आज हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कहानी एक एक छोटे से बालक का कहानी है ना। इसमें हम कहानी का नाम है आपका बहादुर, है ना। और इस कहानी में हम देखेंगे किस तरह जो है एक नौकर के साथ बर्ताव किया जाता है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। देर ना करते हुए आइए हम आज नए प्रश्नों की ओर आते हैं। पहला प्रश्न कहता है बच्चा कि बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया था। आपने कहानी पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। क्या वह चोरी का इल्ज़ाम लेखक की पत्नी ने लगाया, या लेखक की पुत्र ने, या लेखक की अतिथि ने लगाया। तो याद रखना कि यह जो है इसका चोरी का इल्ज़ाम जो है वह किसके द्वारा लगाया गया था, तो लेखक के अतिथि के द्वारा लगाया गया है। किसके द्वारा? लेखक के अतिथि के द्वारा। ठीक है, चलिए हमें अगला प्रश्न की बात हम करें। अगला प्रश्न कहता है आपका कि रिश्तेदार की पत्नी कितने रुपए खो गए थे। मतलब रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। तो 11 रुपये खो गया था, 50 रुपये खो गया था, या 20 रुपये, या 100 रुपये। तो याद रखिएगा कि कितने रुपए? 11 रुपये जो है खो गए थे। और इसी 11 रुपये का चोरी का इल्ज़ाम किस पर लगाया गया था? बहादुर पर लगाया गया था। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि रिश्तेदार जो है वह कुछ लेकर नहीं आए थे, और शर्म के मारे जो है वह क्या थे, मतलब नौकर पर जो है चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि कहानीकार के लड़के का क्या नाम है। मतलब जो कहानीकार अमरकांत है उनके लड़के का नाम क्या है? काशू है, केशु है, किशोर है, या किसले है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन? किशोर। किशोर जो है कहानीकार के लड़के का क्या है? नाम है। अगला प्रश्न आपका कहता है कि बहादुर स्वभाव में कैसा था? हंसमुख एवं मेहनती, क्रोधी एवं आलसी, ईर्ष्यालु एवं कामचोर, लड़ाकू एवं चोर। तो याद रखिएगा कि बहादुर क्रोधी भी नहीं था और आलसी, तो आलसी साफे नहीं था। जब भी इसको कोई काम मिलता था वह बहुत जल्द ही चंचलता के साथ जो है कर लेता था। ईर्ष्यालु और कामचोर की बात है तो कामचोर भी नहीं था वो, है ना। लड़ाकू भी नहीं था। तो बहादुर स्वभाव में कैसा था? हंसमुख और मेहनती था। वह हमेशा जो है बहादुर हंसता था और क्या करता था? मेहनत करता था। चलिए अगला प्रश्न आपका कहता है क्या कहता है कि बहादुर कहानी कैसी कहानी है? बहादुर जो है वह कैसी कहानी है? क्या वह नेपाली गवई गोरखे की कहानी है, उत्तर प्रदेश की ग्रामीण बालक की कहानी है, आदिवासी बालक की कहानी है, या ग्रामीण बिहारी बालक की कहानी है? तो याद रखिएगा कि बहादुर जो था वह कहाँ का? नेपाल का रहने वाला था, जिसका बाप क्या हो गया? युद्ध में मारा गया था। अतः हम कह सकते हैं कि बहादुर कहानी जो है नेपाली गवई गोरखे क्या है? कहानी है। चलिए अगला प्रश्न कहता है आपका कि मित्र मिलन के रचनाकार कौन है? गुणाकर मूले है, महात्मा गांधी है, यतीन्द्र मिश्र है, या अमरकांत है। अगर गुणाकर मूले की बात करें तो इनकी रचना का नाम है नगरी लिपि। क्या है? इनकी रचना का नाम है नगरी लिपि, है ना। मतलब नगरी लिपि जो है इनकी कहानी का नाम है। महात्मा गांधी का अगर आप बात करते हैं तो इनका क्या है? शिक्षा है ना। यतीन्द्र मिश्र की बात कर ले तो इनका शायद क्या कहता है, अच्छा इसका मैं देख लूँगा, ये बिस्मिल्लाह खां वाला शायद है ना। यह हाँ मतलब बिस्मिल्लाह खां का जो रचना है उसके बारे में आपको है शायद इनका। और अमरकांत जो है वह मित्र मिलन के क्या है? रचनाकार है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कहता है आपका कि आकाश पक्षी किस विद्या की रचना है? क्या यह निबंध है, क्या यह कहानी है, या उपन्यास है, या नाटक है? यह प्रश्न आपको मैंने छोड़ दिया हो, आप कमेंट बॉक्स में इस प्रश्नों का उत्तर आप दीजिएगा। क्या यह निबंध है, या नोवेल है, या स्टोरी
है ना, यह नाटक है। क्या है, इस प्रश्नों का उत्तर आप दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है आपका कि बहादुर कहानी के कथाकार की पत्नी का क्या नाम है। मतलब अमरकांत की पत्नी का नाम आपसे पूछा जा रहा है कि अमरकांत की पत्नी का नाम क्या है। क्या लीला है, निर्मला है, कमला है या बिमला है। तो कहानीकार अमरकांत की पत्नी का नाम क्या है, निर्मला है। क्या है, निर्मला है। और यही जो है बहादुर के सामने क्या हमेशा नौकर की जो है जाप किया करती थी कि हमें कि नौकर चाहिए, है ना, क्योंकि इनके सभी रिश्तेदार के यहाँ क्या थे, नौकर थे। चलिए अगला प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न आपका कहता है कि बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी। मतलब स्वभाव में कैसी थी। वह शांत थी, गुस्सैल थी, स्नेही थी या मिलनसार थी। तो बहादुर की माँ का बात कर रहा है। बहादुर की माँ शांत नहीं थी, है ना, न ही स्नेही थी, न ही मिलनसार थी। क्या थी, गुस्सैल थी। बहादुर की माँ का स्वभाव कैसा था, गुस्सैल था। क्यों, क्योंकि बहादुर से ज़्यादा माँ को किससे प्रेम था, उनकी प्यारी भैंस से था। और वही भैंस की मार की तुलना करके जो है बहादुर को जो है उसकी माँ ने दुगना मार जो है मारा था, जिसके कारण बहादुर का मन जो है माँ के प्रति क्या हो गया था, फट गया था और वह घर छोड़कर भाग गया था। तो हम कह सकते हैं कि बहादुर की माँ का स्वभाव कैसा था, गुस्सैल स्वभाव की थी वो। अगला प्रश्न आपको कहता है कि बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था। मतलब बहादुर जो है अपने घर से जब भागा तो कितने रुपए लेकर चला था। 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये और 4 रुपये। तो याद रखना कि बहादुर अपने घर से जब भागा तो कितना, 2 रुपये लेकर अपने घर से गया था। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया। मतलब बहादुर को लेखक के घर से अचानक भागना क्यों पड़ा। क्या दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ की याद आने के कारण, चोरी के इल्ज़ाम के कारण, उपयुक्त में से सभी। याद रखिएगा कि लेखक के घर से अचानक भागने का कारण दूसरी नौकरी मिल जाने का कारण नहीं था, क्योंकि उस घर ये भी नहीं था। माँ को याद आया, ये भी कल्पना नहीं है, क्योंकि बहादुर पर जो है क्या किया था, चोरी का जो है इल्ज़ाम लगाया गया था। जो अगर सबने चोरी का इल्ज़ाम लगाया उसको बुरा नहीं लगा, जब लेखक अमरकांत ने उस पर क्या चोरी का इल्ज़ाम लगाया तब उन्होंने क्या किया, कहा कि अब मुझे इस घर में रहना उचित उन्होंने नहीं समझा, अतः वह घर से भाग गया। किसके घर से, लेखक के घर से। अगला प्रश्न कहता है आपका कि निर्मला कौन थी। 2021 में यह प्रश्न आया था, है ना, कि निर्मला कौन थी। कहानीकार की पत्नी, नौकरानी थी, कहानीकार की बहन थी, या कहानीकार की पत्नी थी, या कहानीकार की मौसी थी। मतलब जो अमरकांत की पत्नी, अमरकांत की बहन, अमरकांत की नौकरानी या मौसी। तो याद रखिएगा निर्मला जो थी वह अमरकांत की क्या थी, पत्नी थी। पत्नी मतलब क्या, आपका कहानीकार की बीवी थी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न आपका कहता है प्यारे कि बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। ये प्रश्न कई बार प्यारे आया हुआ प्रश्न आपको आएगा। मतलब जब बहादुर जब पहली बार आया था तो उनसे जब नाम पूछा गया कि बताओ कि आपका नाम क्या है, तो बहादुर ने अपना नाम क्या बताया था, दिल बहादुर साहब, है ना, क्या, दिल बहादुर साहब। तो वहाँ से दिल शब्द किसने उड़ाया था, लेला, क्या, ये तो इसका राइट आंसर होगा निर्मला ने। मतलब लेखक की पत्नी ने बहादुर का नाम जो है उसमें से दिल बहादुर में से दिल शब्द क्या कर दिया, हटा दिया। चलिए अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपका कहता है जिंदगी और जोक किसकी कहानी है। तो ये जिंदगी और जोक जो है वह अमरकांत की कहानी है। चलिए अगला प्रश्न आपका कहता है बहादुर कौन था, चपरासी था, पहरेदार था, नौकर था या फौजी था। तो याद रखना प्यारे कि बहादुर जो है वह क्या थे, हमारा नौकर थे। क्या थे, नौकर थे। वो पहरेदार, चपरासी और फौजी तो था ही नहीं। चलिए अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपका कहता है बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी, माँ की, बहन की,
भाई की या पिता की। जब निर्मला ने मतलब लेखक की पत्नी ने बहादुर से पूछा, क्या तुझे अपनी माँ की याद नहीं आती? तो बहादुर ने कहा कि मुझे जो है अपनी माँ की याद नहीं आती। क्यों? क्योंकि वह मुझे बहुत मारती थी, है ना। अतः इसका आंसर हो जाएगा क्या? माँ, है ना। बहादुर को जो है माँ की याद नहीं आती थी। चलिए अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कहता है कि वानर सेना अमरकांत की किस प्रकार की रचना है? क्या वह निबंध है, या वह कहानी है, या बाल उपन्यास है, या जीवनी है? तो मैं कह दूँ वानर सेना जो अमरकांत की क्या है, एक बाल उपन्यास है। एक मतलब बच्चों के लिए ये एक नोवेल जो है लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न आपका कहता है, कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? मतलब कथाकार की पत्नी के नौकर को लेकर कौन आए थे? कथाकार के भाई, कथाकार के मित्र, या कथाकार के पुत्र, कथाकार के साले साहब। तो याद रखिएगा कि यह नौकर बहादुर को लेकर आए कौन थे? कथाकार के साले साहब, मतलब लेखक के साले साहब जो है वह बहादुर को लेकर आए थे। चलिए अगला प्रश्न कहता है, बहादुर का पूरा नाम क्या है? अभी जस्ट मैंने बताया था, वीर बहादुर या दिल बहादुर या दोनों या कोई नहीं। तो याद रखिएगा बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर साहब है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपका कहता है कि लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? क्या 1925 में, 1926 में, 1924 में, या 1927 में? तो याद रखिएगा अमरकांत का जन्म जो है कितना, 14 जुलाई 1925 में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कहता है, अमरकांत का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो क्या मध्य प्रदेश में हुई है, या आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, या बिहार में? तो हम बता दें अमरकांत का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न कहता है प्यारे, वह प्रश्न है आपका कि अमरकांत की कौन सी कहानी अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता के लिए पुरस्कृत की गई है? क्या मौत की नगर है, देश के लोग है, डिप्टी कलेक्टरी है, या कुहासा है? तो मैं बता दूं अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता की पुरस्कृत करने वाले वह अमरकांत की कहानी कौन है? डिप्टी कलेक्टरी। ये द राइट आंसर जो है आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपको क्या कहता है? अगला प्रश्न आपका कहता है कि बहादुर किसके मार से भागकर लेखक के घर आया था? तो मैं बता दूं पिता के, निर्मला के, माँ के, किशोर से। याद रखिएगा कि माँ के मार के भय से जो है वह बहादुर घर से क्या किया था? भागा था। चलिए अगला प्रश्न आपसे कहता है कि बहादुर कहानी के कहानीकार कौन है? नलिनी मिलोचन शर्मा है, अमरकांत है, विनोद कुमार शुक्ल, या अशोक वाजपेयी है? तो याद रखिएगा बहादुर पाठ के लेखक कौन है? अमरकांत है। नलिनी मिलोचन शर्मा, विनोद कुमार शुक्ल और अशोक वाजपेयी। विनोद कुमार शुक्ल की रचना का नाम क्या है? मछली। क्या है? विनोद कुमार शुक्ल की कहानी का नाम क्या है? मछली, है ना। और अशोक वाजपेयी का क्या है? अभिमन्यु। और नलिनी विलोचन शर्मा की रचना का नाम क्या है? आपका पढ़े होंगे 20 के दांत, है ना। इनकी कहानी रचना का नाम है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें प्यारे। अगला प्रश्न आपका कहता है कि बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया? दूसरी नौकरी मिल जाने के कारण, माँ के कारण, इल्ज़ाम के कारण? ये तो बताया ही थे, पिछले क्वेश्चन आया था ये, चोरी के इल्ज़ाम के कारण। चलिए अगला प्रश्न है, बहादुर ने कितने रुपए चोरी का इल्ज़ाम लगाया? तो कितना रुपया? 11 रुपये जो है इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया था। अगला प्रश्न आपका सॉरी यहीं तक है। और कुछ अगले चैप्टर का हिंदी का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर मैं अगले सेशन में आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।